का मौका मिल सके और उनकी तजावीज हम सुन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं फ्रीडम ग्रुप और शाहीन ग्रुप के तमाम ओहदेदारान की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा टाइम अनलिमिटेड था, ये तय हुआ था ये सारा प्रोग्राम डिज़ाइन करते वक्त कि बाकी लोग 5-5 मिनट बोलेंगे और फ्रीडम ग्रुप के चेयरमैन को अनलिमिटेड टाइम दिया जाएगा। लेकिन मलिक साहब स्पीकर हैं। मलिक साहब की मेरी रात को मुशावरत हुई, वो पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, जिस दलील से उन्होंने पेश किए, शायद मैं पेश ना कर सकता। लेकिन मेरे पे मिंबर का एक गिला रहता है कि हर दफा हर इवेंट में हाजी हमें बुलाता है और कभी स्टेज पे नहीं देखते। उसकी एक वजह है, मैं एक कारकुन हूँ। मुझे आप लोगों के साथ टेबलों पे बैठ के आपके दुख शेयर करना, आपके मसाइल सुनना मुझे खुशी होती है और उसमें आज दिन तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ। और यहाँ हाल में बैठा हुआ एक एक मेंबर इस बात की गवाही देगा कि मेरे पास कोई मेंबर आया, मैं सीट पे था, सीट के नहीं था, सीट पे मैं घर पे था, साइड सोसाइटी पे मेंबर चला गया, उसका काम नहीं हो रहा और उसने मुझे फोन किया कि मैं आया हूँ सोसाइटी में, मेरी को G9 से गाड़ी निकाली, सीधा सोसाइटी गया, उस बंदे का काम किया, फिर घर वापस आ गया। ये शिकायत कभी मेंबरों से मुझसे नहीं रही। अब एक शिकायत मेंबरों को हमेशा रही है, वो शिकायत ये है कि हाजी साहब आप हमें ये बोल वचन देते हैं, ये कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ज़मीन है, वो पोजीशन है, वो कमर्शियल है, वो ऑफिस है, ये सारी बातें आपको मेरे ज़बानी नहीं होती थी। आज मैं आपको इस पे एक प्रेजेंटेशन मिलेगी, इस पे जो डॉक्यूमेंट और जो सबूत पेश किए जाएंगे उससे अगर दाएं बाएं हुआ आज के बाद, क्योंकि मैं फ्रंट पे नहीं था, आप लोगों का शिकवा बिल्कुल जायज़ है। मैं बैक पे काम करता था, आप मेंबरों से मुशावरत करता था, मैं पीआर का बंदा हूं, मैं एडवर्टाइजर हूं, मैं मीडिया का बंदा हूं। उस काम में मेरी दिलचस्पी ज्यादा थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उस काम में लगा रहूंगा, पीछे नौसरबाज इस सोसाइटी का ये हाल कर देंगे। 2-3 पॉइंट मैं बयान करूंगा, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हमारे पीछे हैं जिन्होंने बातें करनी है। एक अहम पॉइंट, इधर इन मेंबरान में से बहुत सारे लोग बैठे हैं जो वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। उनमें हजीज यूसुफी साहब ने 2 कनाल के मकान आज से 8 साल पहले बनाए। क्या अजीज यूसुफी साहब से ज्यादा कोई दर्द रखता है इस सोसाइटी का? उन्होंने दरखास्त क्यों नहीं दी? वो 2 लोग ही क्यों दरखास्तें देते हैं और बार बार सिस्टम को बंद करते हैं? मैं फ्रंट पे नहीं आया, मेरा कसूर है, इसका नुकसान हुआ सोसाइटी को। मेरे जैसे बंदे को फ्रंट पे आना चाहिए था। आपके लड़ाई मुझे लड़नी चाहिए थी, मैं नहीं लड़ा, मैं और काम में लगा रहा, वो और काम कर गए। वो काम अब नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। पिछले जनरल इलेक्शन में मुझे ये व्यू दिया गया, मोरा मोरालाल बूस्ट किया गया। बैठे हैं राजा साहब, इनसे पूछ लें। इन्होंने कहा हाजी साहब इतने मेंबर आपको जानते हैं, आपके लोग सोसाइटी नहीं चलने देते, आप क्यों नहीं कुछ करते? मैंने कहा जी मैं पीआर का बंदा हूं, मैं मीडिया का बंदा हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। उन्होंने कहा नहीं फ्रंट पे आए। मैंने कहा जी उसके लिए तो पैसा सोर्स ये। उन्होंने कहा आप फ्रंट पे आए, आप काम करें, पैसे देने वाले लोग बहुत हैं, काम आपका आपके सोर्स ऐसे मौजूद हैं
जो आपकी कहीं दरखास्त रुकेगी, किसी डिपार्टमेंट में काम फंसेगा, मुझे बताना, मैं करूंगा। मैं आम मेंबरों के एतमाद और इनकी दी हुई दिलेरी की वजह से आज से मैं फ्रंट पे हूं, और आज के बाद आज जो बोलूंगा उससे ना दाएं होगा ना बाएं होगा। ये हाजी रियाज जो बोलता है वो करता है। हाजी रियाज 2011 से एक जगह पे खड़ा है और आज भी खड़ा है। मेंबर सारे जानते हैं कि मैं जो बात करता हूं वो पूरी करता हूं। आइंदा एक बात बता दूं, एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। पिछले इलेक्शन में मैंने एक मशवरा दिया था कि एक कमेटी होनी चाहिए, एक इलेक्टेड कमेटी और एक इस्लाही कमेटी, या कोई इस नाम दे दें, जो जब इलेक्शन हो जाए तो जो एमसी है वो अपनी पहली मीटिंग में उस इस्लाही कमेटी को नॉमिनेट करके रजिस्ट्रार से अप्रूवल करा ले। हुआ ये है कि जब वो अच्छे लोग थे पिछली कमेटी वाले लोग, बुरा कोई भी नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत बुरे लोग हैं जो हमारी बगल में घुस जाते हैं और लोगों से गलत काम कराते हैं। बाहर का जब वो सीटों पे बैठ गए, उन्होंने मेरा दाखिला मना कर दिया कि हाजी रियाज दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकता। मैंने दरखास्त नहीं दी, वो मेरी जात थी, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। मैंने दरखास्त नहीं दी, मैंने सिस्टम बंद नहीं कराया। वो कौन होते हैं सिस्टम बंद कराने वाले? उनके कहा यहाँ कौन से मफादात हैं? मेंबर होता यह है, एक पॉइंट बता दूं, 1.5 साल कमेटी काम करती है, मामलात सीधे करती है, रेट अच्छे हो जाते हैं, पीछे बैठे लोग करोड़ों रुपए खर्च करके वहां पे प्लाट फाइल 5 लाख 10 लाख का खरीद के रख लेते हैं। जब उनका कोटा पूरा हो जाता है वो जनाब इंतजार करते हैं कि अगला सिस्टम कैसे होता है। कमेटी काम कर रही होती है, उसकी टांगे खींचते हैं, हालात पैदा किए जाते हैं। मेरा टाइम अनलिमिटेड है, कुछ भी नहीं होता। आप मैं पहली दफा स्टेज पे आया हूं, तो मुझे अगर मैं तकरीर नहीं कर सकता मुझे बोलने दें। क्यों मेंबर, मैं बोलूं ना बोलूं? माहौल बनाया जाता है, पीछे बैठे लोग प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं कि अब इस पे क्या ब्लेम करता है, किस इदारे में कौन सी दरखास्त देनी है, इस सिस्टम को डिरेल कैसे करना है। पावरफुल लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, इस्तेमाल करते हैं फ्रंट पे 2 फ्रंटमैनों को, और वही 2 फ्रंटमैन बार बार आपकी सोसाइटी का खिलवाड़ करते हैं और हम खामोशी से तमाशा देखते रहते हैं। यह तमाशा अब नहीं चलेगा। ये राजा साहब बैठे हैं, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, कोई अजीज भर्ती नहीं कराऊंगा, कोई फेवर नहीं लूंगा। मेरी सोसाइटी का जहां काम फंसेगा मैं राजा साहब को बोलूंगा मेरा काम फंस गया, मेरे मेंबरों को रिलीफ दें। मुझे कोई रिलीफ ना दे, मैं मजदूर बंदा हूं, 40 साल से मजदूरी करके अच्छी रोटी खाता हूं, अच्छा घर अलग दिया, अच्छी गाड़ी रखी हुई है, अच्छा टाइम गुजर रहा है। मेरे मेंबरों को रिलीफ दें, वो मेरे पे एतमाद करते हैं। मेंबर, ये खेल अब बंद हो चुका। वो लोग एक्टिव हो चुके हैं जिन्होंने सिस्टम चलाना है। आप लोग मुझे फ्रंट पे ले आए हैं, उनकी सपोर्ट मेरे साथ है। आज के बाद जो बंदा इस एजेंडे पे काम करेगा, बैकड्रॉप सामने लेके आए भाई, दूसरा बैकड्रॉप सामने लेके आए। हमारा एजेंडा क्या है? इत्तेहाद व इत्तेफाक। इस एजेंडे के साथ कुछ चलना चाहता है तो हम उसके नौकर हैं, उसे लीडर मानकर उसके पीछे चलेंगे। अगर इस एजेंडे का दुश्मन है, कोई इस्लाही कमेटी का कोई दुश्मन है, वो बेशक हमारे साथ ना आए, हम उसका मुकाबला करेंगे, हर लिहाज से मुकाबला करेंगे। मुंह पैर निकालेगा उसका मुंह तोड़ेंगे। बस इतना ही बोलूंगा। मैं 3 रात सोया नहीं हूं, मेरी बस वैसे भी नहीं बोल सकता, मैं लीडर नहीं हूं, तकरीर शकरीर नहीं कर सकता। दिल की बात वो मलिक साहब की ज़बानी आपने सुन ली, मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।